चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वर्ष 2021 की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और 2021 अपने साथ बहुत सारी उम्मीदों और आशाओं को लेकर आ रहा है। हमने आपको चाल चक्र के कार्यक्रम में बताया था कि वर्ष 2020 राहु का वर्ष है। उसी तरह से वर्ष 2021 मरकरी का यानी बुध का वर्ष है। बुध का वर्ष होने के प्रभाव क्या हैं, परिणाम क्या हैं और 2021 का बुध के साथ क्या कनेक्शन है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बुध का नया साल है 2021, आखिर क्यों। बात करेंगे कि किन लोगों के लिए ये नया साल 2021 भाग्यशाली होगा, लकी होगा और साल 2021 को अच्छा बनाने के अद्भुत अचूक उपाय कौन से हैं। तो वर्ष 2021 कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है और इसका जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, बुध के साथ इसका क्या संबंध है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। इसके उपरांत प्रतिपदा, नक्षत्र है आर्द्रा, इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो नव वर्ष है 2021, इसकी खास बातें क्या हैं, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, वर्ष 2021 को अगर हम जोड़ करके देखें, 2 + 0 + 2 + 1, 2, 2, 4 और 1, 5, तो इसका टोटल नंबर आता है 5। और 5 जो है वो अंक ज्योतिष में बुध का अंक है, मरकरी का अंक है। इसलिए पूरा वर्ष बुध से प्रभावित रहेगा। जो बुध के गुण हैं, जो बुध के लक्षण हैं, इस पूरे वर्ष में दिखाई देंगे। वर्ष की जो शुरुआत हो रही है यानी 1 जनवरी 2021 को मध्यरात्रि में 12 बजे जिस लग्न की शुरुआत हो रही है वो कन्या लग्न है और कन्या लग्न बुध का ही लग्न है। यानी साल भी बुध का और जिस लग्न में शुरुआत हो रही है साल की वो भी बुध का ही लग्न है। इस वर्ष में शनि का भी मजबूत प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब ये साल शुरू होगा तो कन्या लग्न और कर्क राशि में शुरू होगा और कर्क राशि का जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र होगा और पुष्य का मालिक भी शनि है। यानी इस साल में शनि का भी मजबूत प्रभाव रहेगा। वैसे मोटे तौर पे पूरे साल में शनि अपनी मजबूत राशि में, अपनी गजब राशि में, मकर राशि में मौजूद रहेंगे। यानी 2 ग्रह इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक होगा मरकरी यानी बुध और एक होगा सैटर्न यानी शनि। अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रभाव उत्तम हो जाएगा। अप्रैल के शुरुआती समय तक बृहस्पति अपनी नीच राशि में रहेंगे और उसके बाद उसको छोड़ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे।
ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति कर्क में हो तो उच्च का होता है और कुंभ में हो तो भी लगभग उच्च का ही माना जाता है। इसलिए बृहस्पति का कुंभ राशि में जाना एक बहुत अच्छा परिवर्तन होगा जो अप्रैल के शुरुआती समय में हो जाएगा। इस वर्ष में शनि और बुध प्रधान लोगों को बहुत फायदा होगा। जिनकी कुंडलियां शनि प्रधान हैं, जिसमें शनि लीड करता है या जिसमें बुध लीड करता है, ऐसे लोगों को बहुत लाभ होने की संभावना बनती है। ये साल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। वर्ष 2020 पूरा चला गया कोविड-19 के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में, और अभी तक उसका प्रभाव, उसका टेरर, उसका डर बना हुआ है। लेकिन अगर हम इस साल को देखें तो ये कोरोना वाला पार्ट तो थोड़ा कम होगा, बीमारियां थोड़ी थोड़ी घटती जाएंगी, कुछ बेहतर होगा। लेकिन इस साल में अकाल जैसी संभावना, ड्रॉट जैसी संभावना और युद्ध जैसी संभावनाएं बनी रहेंगी। यानी इस साल देशों के बीच में युद्ध की नौबत बनी रहेगी और इस साल बरसात की कमी की वजह से जगह जगह सूखा और अकाल जैसी संभावना भी दिखाई देगी। अब ये जानते हैं कि साल 2021 में किन लोगों को ज्यादा फायदा होने की, किन लोगों को ज्यादा लाभ होने की संभावना बनती है। साल 2021 में किन लोगों को ज्यादा फायदा होगा? देखिए, जिन लोगों की जन्म की तारीख 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है, उनके लिए वर्ष 2021 सुपर्ब होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जिनकी भी जन्म तारीख 5 है, 14 है या 23 तारीख है, ऐसे लोगों के लिए 2021 बहुत ही अच्छा है। जिनके जीवन का 14वां, 23वां, 32वां या 50वां साल चल रहा है, उनके लिए भी वर्ष 2023-2021 बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्म मई के महीने में, अक्टूबर या नवंबर के महीने में हुआ है, उनके लिए भी वर्ष 2021 बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों की राशि मिथुन हो, कन्या हो, मकर हो या कुंभ हो, ऐसे लोगों के लिए भी वर्ष 2021 काफी अच्छा रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में बुध या शनि मजबूत हो या तो बुध प्रबल हो तो भी फायदा होगा, पैसे का, नाम और यश का, ज्ञान का, या शनि मजबूत हो तो भी फायदा होगा, रोजगार का, करियर का, जीवन के संघर्षों को कम करने का फायदा जरूर होगा। तो जिनकी कुंडली में बुध या शनि मजबूत हो, उन्हें भी लाभ होने की बेहतरीन संभावनाएं इस साल में दिखाई देंगी। अब वर्ष 2021 में किन लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है या समस्या होने की संभावना बनती है कि साल 2021 में किन लोगों को थोड़ी समस्या होगी? देखिए, जिनकी जन्म की तारीख महीने की 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है या 29 तारीख है, ऐसे लोगों को वर्ष 2021 में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जिन लोगों की राशि मेष है, कर्क है या वृश्चिक है, उनको भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। हालांकि ये 3 राशियां बाकी मामलों में परफॉर्मेंस अच्छा करेंगी, लेकिन इन 3 राशि वालों को मोटे तौर पे सेहत का ध्यान रखना होगा, बाकी मामलों में चिंता नहीं करनी है। तो मेष, कर्क या वृश्चिक वालों को मोटे तौर पे 2021 में सेहत का ध्यान रखना होगा। जिनकी कुंडली में बुध खराब हो, ऐसे लोगों को भी इस वर्ष में दिक्कतें आएंगी, खासतौर से पैसे रुपए को लेकर के उनको समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
जो लोग अनावश्यक वाद विवाद करते हों, ऐसे लोगों के लिए भी दिक्कत आने की संभावना जरूर बनती है। ऐसे लोगों को भी दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने वाणी पर और स्वभाव पर नियंत्रण न रखते हों, दूसरों को परेशान करते हों, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हों, ऐसे लोगों के लिए मुश्किल समय होगा, क्योंकि ऐसे लोग अपयश के शिकार होंगे। जो लोग दूसरों के धन पर लालच रखते हों, दूसरों का पैसा हड़पना चाहते हों, दूसरों से ईर्ष्या करते हों, तो ऐसे लोगों के लिए भी मुश्किल होगी। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि शनि जो कि न्याय का अधिपति है, शनि जो कि दंड का अधिपति है, आपको दंड दे सकता है। अब ये जानते हैं कि वर्ष 2021 को अच्छा बनाने के उपाय क्या हैं। आप चाहते हैं कि साल 2021 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपको धन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, जीवन में खुशियां आएं, जीवन का संघर्ष कम हो जाए, तो वर्ष 2021 के अचूक उपाय क्या हैं? एक चांदी का या कांसे का, चांदी का या कांसा यानी ब्रॉन्ज का छल्ला कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करें। चांदी या कांसे का छल्ला। नियमित रूप से श्री हरि की उपासना करें, नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें, आपके लिए बेहतर होगा। पूरे साल भर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते रहें। और देखिए, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पीपल के वृक्ष में सुबह सुबह स्नान करके 1 लोटा जल चढ़ाया जाए। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो खास तौर से धन का लाभ जरूर होगा। और इस साल मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पौधे लगाइए। सड़क पर, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर जितना संभव हो पीपल के पौधे लगाइए। पीपल के पौधे लगाने से बुद्ध वाला पार्ट प्रबल होगा, तो संतान, संपत्ति और धन, ये तीनों चीजें उत्तम हो जाएंगी। हर महीने में, 12 महीने हैं साल के, हर महीने में एक बार पीपल का एक पौधा लगाते रहिए। आप देखेंगे कि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने में एक बार भगवान विष्णु या उनके अवतारों के दर्शन जरूर करें। बुद्ध का संबंध होता है नारायण से, भगवान विष्णु से, इसलिए या तो भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, या भगवान कृष्ण के मंदिर जाएं, या श्री राम के मंदिर जाएं। जो भी अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनकी पूजा उपासना महीने में एक बार जरूर करें। उनके मंदिर जाएं, उनसे प्रार्थना करें। ऐसा साल भर में आपको जब मौका मिले आप करते रहें। इस वर्ष का लाभ लेने के लिए पूरे वर्ष हरे रंग का प्रयोग करें। जितना हरे रंग का प्रयोग करेंगे, ये वर्ष आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। इसलिए इस साल में हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आप रोज हरे कपड़े नहीं पहन सकते, स्वाभाविक सी बात है, तो हरे रंग का रुमाल अपने साथ में इस साल रखिएगा, आपको लाभ होगा। इस वर्ष लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इस साल लाल रंग का ज्यादा प्रयोग करने से सेहत बिगड़ेगी, बेवजह के स्वास्थ्य खराब होंगे, बेवजह की दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। तो वर्ष 2021 बुद्ध का वर्ष है, इसलिए बुद्ध का जो स्वभाव होता है, सॉफ्टनेस होना, अच्छा बोलना, सलीके से रहना, स्नान करना, ध्यान करना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, ये जो बुद्ध का नेचर है उसको एडॉप्ट करने की, उसको अप्लाई करने की जरूरत अवश्य है। और बुद्ध के लिए 3 काम जरूर करिए। पहला, साफ सुथरे तरीके से रहिए, रोज नहाइए। दूसरा, हरे रंग के कपड़े पहनिए या हरे रंग का रुमाल रखिए। और तीसरा, बुद्ध का सुगंध से गहरा संबंध है, इसलिए खूब परफ्यूम लगाइए, खूब खुशबू लगाइए, खूब महकते रहिए, तो साल आपके लिए काफी बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है
कि घर के मुख्य द्वार पर कौन सा पौधा लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कौन सा पौधा लगाएं ताकि घर में खुशियां आए, घर में बरकत आए। ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि वर्ष 2021 का बुध के साथ क्या कनेक्शन है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, भावना शर्मा हैं हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। भावना बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जन्म तारीख है 8 नवंबर 2000। 8 नवंबर 2000। समय बताइए। 6:35 शाम का। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार। पूछिए क्या सवाल है। जी इसकी शादी के लिए पूछना है। इसकी शादी कब तक होगी, शादी का योग कब तक है, कौन इसके लिए क्या करें जो इसकी मन किसी चीज में नहीं लगता, किसी काम में। देखो, पहली बात यह है कि इस कुंडली के हिसाब से इनकी कुल उम्र अभी लगभग 20 साल हुई है और अभी शादी होने में काफ़ी समय दिखाई दे रहा है। वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि मीन बनती है। चंद्रमा से अष्टम में सूर्य और लग्न से अष्टम में केतु विद्यमान है और अष्टम पर मंगल की दृष्टि भी है। शादी इतनी जल्दी नहीं होगी, कम से कम 24-25 साल तक तो वेट करना होगा। 24 साल पूरा होने के बाद एक बार शादी का योग बनता है और उसके बाद जो योग बनता है वो 27 साल पूरा होने के बाद बनता है। तो 24 के बाद या 27 के बाद इनका विवाह होगा। इनका मन किसी काम में इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनका बुध कमज़ोर है, इसलिए आलस्य बहुत है, काम पूरी तरह से करना नहीं चाहती हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति भी बहुत झुकाव नहीं दिखाई दे रहा है। 2 उपाय करिए इनके अच्छे जीवन के लिए, इनके अच्छे करियर के लिए। एक, इनको पन्ना पहना दीजिए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि वर्ष 2021 बुध का वर्ष है और इसका प्रभाव कैसा है, इसका जीवन पर असर कैसा है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बार बार तनाव हो जाता है, छोटी छोटी बात पे तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन जैसा महसूस करते हैं, तो ऐसा करिए कि दोपहर के भोजन में दही का सेवन जरूर करिए। दोपहर के भोजन में अगर आप दही का सेवन करें तो इससे तनाव की आदत, डिप्रेशन की संभावना कम हो जाएगी। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं आज के लिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आपकी तमाम समस्याएं सुलझ जाएंगी, विवाह संबंधी मामले आपके उत्तम रहेंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, चिंताएं आपकी दूर होंगी, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं आज, कई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा,
हरे फल का दान कर दीजिएगा तो आज का दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यर्थ चिंता ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, नौकरी की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, काम का दबाव काफी ज्यादा रहेगा, पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें, गाय को चारा खिलाएं तो बहुत ही सुंदर होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, व्यापार के मामले में आपको लाभ होगा, किसी धर्म स्थान पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, व्यर्थ के विवाद मोल ना लें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं हल होंगी, जीवन साथी के साथ संयम बनाए रखें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, यात्रा में सावधानी रखिएगा, आज सहयोगियों के साथ वाद विवाद से बचना है, बड़ों की सलाह मान करके चलेंगे तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अर्पिता हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। अर्पिता बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे पूछना है अपनी जॉब और शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 25 जनवरी 1993। समय बताइए। समय है एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट 6:20 से 6:30 के बीच का है। सुबह या शाम? शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ। क्या पूछना चाहती हैं? ये कि जॉब कब तक लग जाएगी और किस फील्ड में लगेगी, और शादी का क्या है, मतलब ये। देखो अर्पिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जॉब लगने का जो बेहतर समय है वो वर्ष 2021 में दिखाई दे रहा है। वर्ष 2021 में आपकी नौकरी की शुरुआत होने की संभावना बनती है। कर्क लग्न है आपका, कुंभ राशि है आपकी, और 2021 के आखिरी समय में या 2022 के शुरुआती समय में आपके विवाह के योग भी जरूर बनते हैं। तो 2021 आपके लिए लक फैक्टर लेकर के आ रहा है। शिक्षा क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या कला जैसे किसी क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगी, और ये नौकरी लंबे समय तक आपकी चलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगले साल के अंत में, 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में आपका विवाह हो जाएगा। विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। अच्छे करियर के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में बदलाव के योग हैं, स्थान परिवर्तन होगा और घर से काफी दूर जाएंगे। धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में इस साल छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर के मुख्य द्वार पर
कौन सा पौधा लगाना अच्छा होता है? देखिए, घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में खुशियां प्रवेश करती हैं। इस स्थान को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए, नजर से, तंत्र मंत्र से बचाने के लिए यहां अनार का और शमी का पौधा लगाना चाहिए। और घर में नियमित रूप से धन आता रहे, इसके लिए बेलपत्र का पौधा लगाना बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। इससे आपके विवाह के तय होने में जो समस्याएं चली आ रही हैं, वो समस्याएं, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।